गोविंदपुर जेल गढ़ा में लगभग 5 डिसमिल रैयती एवं शेष सरकारी जमीन पर बनी यह कलर केमिकल प्लांट जेल गढ़ा के ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रंग बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री सरकारी जमीन पर बनी हुई है और लगातार सरकारी जमीन का कब्जा कर रही है। इस फैक्ट्री की वजह से हवा में केमिकल उड़ता है, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली पानी एवं डस्ट की वजह से आस पड़ोस में खेती को भारी नुकसान हुआ है। दशकों से खेतों में खेती नहीं हो पा रही है। जहां तक इसका पानी जाता है वहां तक भूमि बंजर होती जा रही है। केमिकल की वजह से घास तक नहीं उग पाता। कई हरे बड़े पेड़ पौधों को चोरी छिपे केमिकल प्लांट प्रबंधन के द्वारा काटा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री से ठीक 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इस केमिकल से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कई बार फैक्ट्री प्रबंधन से इस विषय में बात की गई, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। फैक्ट्री के अंदर आने वाली ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से ग्रामीण सड़क भी कई जगह टूट चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो फैक्ट्री मालिक के द्वारा अपने गाड़ी के ड्राइवर को ग्रामीणों के ऊपर चढ़ा देने की धमकी दी गई। ग्रामीणों को रंगदारी के केस में फंसा देने की भी धमकी दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर हरा भरा जंगल था पहले, जो कि काट के एकदम निस्तनाबूद कर दिया गया है अपना फ़ायदा के लिए। यहाँ जानवर भी कुछ चरने आते थे, जो कि लाल रंग से लपेटा हुआ मिल जाता है, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इस तरह का परेशानी होती है। हम लोग कुछ बोले भी इन लोग को तो कुछ सुनता नहीं है। हम लोगों को आज कई वर्षों से फैक्ट्री चल रहा है और फैक्ट्री मालिक को हम लोगों ने बहुत शिकायत की है, कई वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं, परंतु फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी तरह का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। और ये फैक्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, जो प्राथमिक विद्यालय जेलगढ़ा, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र, मेरा पंचायत सचिवालय भवन है, जून जुलाई के समय में जब हवा विपरीत दिशा में हमारे स्कूल की तरफ बहती है तो हमारे स्कूल के बच्चों का जो भोजन, मध्याह्न भोजन बनता है, खिचड़ी, वो भी रंग से रंग जाते हैं। और वो भोजन करने से हमारे छोटे नन्हे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोग बीमारी से ग्रासित है। हम समझे मतलब 10-11 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये रंग फैक्ट्री जो है ना, इसका रंग समझे बह बह करके तो हमारा खेत में लाल कर देता है, जो कि समझे खेती नहीं हो, धान नहीं हो उपज पा रहा है। कितना दिन से? करके 10-11 साल से। जो शिवा एग्रो के नाम से चलता है और इसका प्रोप्राइटर जो कल्याण सिंह है, वो हमारे इस ज़मीन को, जो हमारी मातृभूमि है, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, यहाँ हम लोग का ग्राम है, निवास है, सब कुछ है, इसके द्वारा ये अतिक्रमण करके सारा यहाँ का जंगल को काट दिया गया है। और अतिक्रमण के लिए ये पूरा चारों तरफ से अपना ये घेराबंदी का फिराक में है। देखिए, ये रंग फैक्ट्री, इनका नाम है मेसर्स शिव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। इसका मालिक है कल्याण सिंह और कई दशक से जो है ना ये फैक्ट्री यहाँ चल रही है। और इससे जो पोल्यूशन फैलता है, जिससे यहाँ के जो है ना जेलगढ़ा के जनता को जो है ना काफ़ी जो है ना परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ का रंग उड़ता है तो कपड़े में लगता है वो छूटता नहीं है, शरीर में लगता है तो छूटता नहीं है। और इस रंग जो कलर जो पानी बहता है वो जो है ना मवेशी पीती है तो जो है ना उसको बीमारी हो जाता है। कल हम लोग उस गाड़ी को रोकने के बाद वो गाड़ी को हम लोग घुमाए और घुमाने के बाद में उसका मालिक कल्याण सिंह आया और आने के बाद वो अपना ड्राइवर को यही बोला कि यहाँ का जनता पर गाड़ी चढ़ाओ, उसके बाद रोको। ये सुन के हम लोग को बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद हम लोग मीटिंग ही किए और मीटिंग में वो आने का निर्णय भी लिया और वो झांसा दे के नहीं आया। इस जो ये केमिकल का फैक्ट्री जो लगाया है इन्होंने, कि हम लोग जब इनको कल सभी ग्रामीण के द्वारा बुलाया गया तो इनको आज आना चाहिए था और अपना जो भी साक्ष्य जो भी था इनके पास उनको सबूत पेश करना चाहिए था कि मेरा जानकारी दी गई थी पहले। हाँ, इनको कल जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं। और ग्रामीणों ने मुझे भी जानकारी दिया, तो इन्हें आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, ना कि ये जो तरीका जो इन्होंने अपनाया है कि हानिकारक फैक्ट्री यहाँ पे लगाए हैं, इसका क्या इनके पास लाइसेंस, क्या किस प्रावधान से यहाँ लगाए हुए, इसको तो इनको बताना चाहिए था। ग्रामीणों इस मामले में लिखित शिकायत धनबाद उपायुक्त, एसडीएम, जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ साथ मुख्यमंत्री से भी की है। ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों से सरकारी भूमि का संरक्षण और केमिकल के द्वारा हो रहे नुकसान के लिए वरीय पदाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब इस पूरे मामले में धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की उचित जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लिखित कंप्लेन अगर आया है कोई वहाँ से तो उसमें जांच करके अंचल अधिकारी से ज़मीन के उपयोग के संबंध में भी, और अगर कोई फैक्ट्री है तो उनके जो अपेक्षित लाइसेंस हैं या मानक हैं उसका पालन हो रहा या नहीं हो रहा, उस संबंध में जांच करके एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी
और अगर उसमें कुछ जांच रिपोर्ट में आता है वैसा एडवर्स तो उसमें आवश्यकता अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बंजर हो रहे खेत, बीमार पड़ रहे स्कूली बच्चों और जहरीली हो चुकी फिजा से नाराज ग्रामीणों ने तो अब मोर्चा खोल दिया है। अब तक प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस मामले पर आंखें मूंद कर बैठा है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद अब धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने अंचल पदाधिकारी को जांच के निर्देश दिया है। अब सभी को कार्रवाई का इंतजार है। न्यूज़ ANP के लिए धनबाद से निकुंज कुमार की रिपोर्ट।